अस्सलाम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के बाकी के क्वेश्चंस को। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखें, यहाँ पे बेसिकली ये पार्ट नंबर 1 इसका दिया गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। ये कहा गया डिफरेंशिएट with respect to the involved variable। इन्वॉल्व वेरिएबल के अंडर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मुझे गिवन टर्म, पहला पार्ट जो मुझे गिवन है वो है एक्स स्क्वायर सीकेंट ऑफ 4x, एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x, ये हमें गिवन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने गिवन फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट 4x। अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे आपको वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, x, तो हम x के रिस्पेक्ट दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो मैं बेसिकली इधर लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट, ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव। तो हमने कहा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ। अब देखें, चलिए मैं इधर फर्स्ट स्टेप में इसे एज इट इज लिखता हूं और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख रहे नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव में हम लोग उधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में हम लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव आएगा सेकेंड फंक्शन का सीकेंट 4x प्लस सेकंड फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। अब एक काम करना है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख के सीकेंट 4x का डेरिवेटिव कल हमने जो प्रूफ किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सीकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है। ठीक है, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है जी, सीकेंट का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट x और टेंजेंट x। अब देखिए एंगल इधर क्या है, इधर एंगल है 4x। तो जब 4x होगा तो हमें x के साथ भी क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 4x के साथ। तो इधर हमने किया सेकंड 4x और टेंजेंट 4x। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, एंगल का नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो हमने लिखा डी ओवर डी एक्स ऑफ 4x प्लस सीकेंट 4x हमने एज इट इज लिखा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। ये मैंने 2x लिख दिया। अब हमने क्या किया, देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सारा कुछ एज इट इज लिखने वाले हैं। टेंजेंट 4x डॉट, यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव 1 प्लस सीकेंट ऑफ 4x इंटू 2x। अब गाइस ये आपका आ गया आंसर और 4 को आपने शुरू में लिख लिया, 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x प्लस सीकेंट 4x और ये 2x को हम इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इधर नोट कर रहे हैं कि आपको कुछ टर्म्स हैं जो कि कॉमन मिल रही हैं। कौन कौन सी हैं जी, दोनों में से कॉमन आ सकता है 2x और साथ में कॉमन आ रहा है ये एक और फैक्टर है, बल्कि सीकेंट 4x भी कॉमन आ रहा है। तो इसको हमने लिखा सीकेंट 4x इंटू ये बाकी क्या बच गया, टेंजेंट 4x प्लस 1। तो ले गाइस, ये मैंने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया। पार्ट नंबर 2 है टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो उसमें आपने क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। आई होप कि वो भी आप कर लेंगे, वो भी बिल्कुल एज इट इज तरीके से होगा। जहां पे टेंजेंट क्यूब थीटा है वहां पे आप पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। पावर रूल से मुराद है ये पावर आप पहले लिखते हैं, टेंजेंट थीटा आप लिख के फंक्शन यानी टेंजेंट थीटा आप करेंगे 3 - 1 इंटू टेंजेंट थीटा का आगे फर्दर डेरिवेटिव हम लोग ले लेते होते हैं, टेंजेंट थीटा करके या एक्स करके जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट, नेक्स्ट पार्ट को। मैं नेक्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ, पार्ट नंबर चले 3 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 3 के अंदर होल स्क्वायर गिवन है आपको। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए इस सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले फंक्शन को आपने y के इक्वल लेट करना होता है।
फंक्शन को आपने बेसिकली y के इक्वल लेट कर लिया। जब आप फंक्शन को y के इक्वल लेट करते हैं उसके बाद क्या करें, डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आपने अप्लाई करना है, थीटा के रिस्पेक्ट, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल आपको थीटा ही इधर नजर आ रहा है। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि होल स्क्वायर यहाँ पे आपको दिया गया। होल स्क्वायर वाली टर्म जब आ जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये तो काम तब हमने करना था जब हम डेरिवेटिव ना ले रहे होते, तो तब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये काम करना था। लेकिन अब चूंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, फिर इधर जो भी रूल अप्लाई हो रहा है ना डिफरेंशिएशन का, हमने वो रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे पावर फंक्शन की कोई ना कोई पावर आपको दिख रही है, तो आपने क्या करना है, इधर पावर रूल अप्लाई कर देना है। यहाँ पे बेसिकली करेंगे कि आप पावर को पहले लिख लेंगे, फंक्शन एज इट इज लिखे, फंक्शन की पावर में से एक कम कर देना आपने, और फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना होता है किसका, इसी फंक्शन का आपने आगे डेरिवेटिव ले लेना होता है, साइन 2 थीटा माइनस कोस ऑफ 3 थीटा 2 इंटू ये सारे का सारा फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा इंटू यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा। मैंने आपको कल प्रूफ में भी बताया था कि साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आप बेसिकली साइन को कोस से रिप्लेस करते हैं, कोस को माइनस साइन से रिप्लेस करते हैं। तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा कोस 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल यहाँ पे है 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव हमने क्या ले लिया, ये डेरिवेटिव 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो इसको हमने रिप्लेस करना है माइनस साइन 3 थीटा से, और साथ में आपने डेरिवेटिव अगेन ले लेना है इस एंगल का, और ये एंगल क्या है 3 थीटा। अब मैंने ये वाली टर्म को एज इट इज लिख दिया, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, ये सारी की सारी टर्म भी एज इट इज आएगी कोस 2 थीटा इंटू 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, कांस्टेंट बाहर, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, इसको हमने लिखा 2 कोस 2 थीटा माइनस माइनस माइनस, बल्कि इधर हमने किया प्लस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, और 3 शुरू में आएगा तो हम इसे लिखेंगे 3 साइन ऑफ 3 थीटा। तो देखिए गाइस हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आपका था थर्ड पार्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट में अंडर रूट वाली टर्म्स इंक्लूड हैं। अगर आप फोर्थ पार्ट बाय सेल्फ अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये वीडियो का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप इसे पॉज करके पहले खुद कीजिए और फिर आप मेरे वाले मेथड को भी देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इधर टर्म लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन है कोस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, पहले फंक्शन को y के इक्विवेलेंट कर लिया। कैलकुलस में आपको जो भी फंक्शन मिलेगा आपने क्या करना है, उसको उस फंक्शन को y के इक्विवेलेंट कर लेना है। उसके बाद आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। मैंने डेरिवेटिव इधर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्योंकि राइट साइड पे x वेरिएबल था इसलिए मैंने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। मैंने लिखा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। गाइस ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं दो फंक्शन की एडिशन हो रही है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अलग अलग से पहले डेरिवेटिव ले लेना है। कोस अंडर रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट साइन एक्स हमने इसका अलग से ले लिया। यह काम कर रहा हूँ मैं अंडर रूट की जगह पे मैं कर लेता हूँ 1/2 पावर। ठीक है, और ये जो कोस अंडर रूट एक्स है, तो कोस अंडर रूट एक्स इधर बेसिकली क्या है, 1/2 पावर के साथ है। और इसका डेरिवेटिव मैं चूंकि डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इस एंगल को फिलहाल चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब देखिए कोस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ऑफ
वही वाला एंगल, और आगे डेरिवेटिव ऑफ ये जो एंगल होता है ना, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कोस के आगे जो भी पड़ा होता है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 पावर का डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, प्लस यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर पहले पावर फंक्शन की पावर में से कम कर दिया हमने, लेस कर दिया, और इसका आगे हमने डेरिवेटिव ले लिया, dy/dx ऑफ साइन एक्स माइनस साइन हमने एज इट इज लिखा, और अंडर रूट एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। कैसे अंडर रूट एक्स, क्योंकि 1/2 में से जब आप -1 करेंगे तो आपको मिलेगा -1/2, और -1/2 पावर जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पॉजिटिव पावर बन चुकी होगी। मैंने इसलिए अपना टाइम सेव किया है, ठीक है, ताकि मुझे इधर नेक्स्ट स्टेप ना करना पड़े। प्लस 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 1/2 -1, इधर भी सेम काम हो रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अंडर रूट, और ये आ गया गई सारी की सारी टर्म डिनोमिनेटर में। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने लिखा कोस एक्स, और आगे एक्स का डेरिवेटिव यानी 1। तो अब 1 चूंकि मल्टीप्लाई होने के बाद वही वाली टर्म दोबारा से मिल जानी है हमें, तो हम 1 नहीं लिख रहे इधर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर हमारा आ गया साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस कोस एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स। तो लेगा जी, हमने सॉल्व कर लिया अपने इस क्वेश्चन को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को मूव सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड dy/dx। अगेन वही काम करना है हमने, dy/dx फाइंड करना है। डिफरेंशिएट कहा हो या dy/dx कहा हो या टेक डेरिवेटिव कहा हो तो सेम ही काम करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइंड dy/dx इधर करना है, dy/dx, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। चले बल्कि पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए कि इस टर्म में आपको ज़रा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए x इज इक्वल टू वाई साइन वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई साइन वाई है। अब देखिए गाइस, इधर दो काम किए जा सकते हैं। दो कौन से काम किए जा सकते हैं, एक तो ये काम किया जा सकता है कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो किसके रिस्पेक्ट लेना है, y के रिस्पेक्ट, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा है, y, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव लेना बनता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके भी सॉल्व करना चाहूँ तो इट विल मेक नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x के रिस्पेक्ट ही इस क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, भी मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब चूंकि चैप्टर के स्टार्ट से हम x के लॉन्ग लेते आ रहे हैं, तो मैं x के लॉन्ग इधर ले रहा हूँ। हमने लिखा dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू dy/dx ऑफ y साइन y। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो आप क्या करते हैं, उधर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, और प्रोडक्ट रूल में आपने इस फंक्शन को आपने एज इट इज लिखा, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आपने लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने लिख दिया। अब देखिए x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ये आएगा 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो भी डेरिवेटिव लिया जाता है वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक वेरिएबल है और वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 आता है। जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट कोई भी आ जाएगा डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, तो उसका डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए y हमने एज इट इज लिखा, dy/dx ऑफ साइन y है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ y, कॉस ऑफ y, और y का अगेन आगे डेरिवेटिव यानी dy/dx ऑफ, ज़ाहिर है एंगल का हमने डेरिवेटिव लेना होता है ना, तो हमने लिखा dy/dx ऑफ y प्लस साइन y विल बी एज इट इज 1 dy/dx, ये आ गया। अब देखें
अब आपने क्या करना है, अब आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, सारी की सारी टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया और ये बकिया सारा कुछ पका हुआ जो भी था ये हमने एज इट इज लिखा, वाई कोस वाई प्लस साइन वाई, और ये वन एज इट इज चलता आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये टर्म सारी की सारी हो रही है डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसे राइट साइड पे जाके या लेफ्ट साइड पे कह लें जाके हमने डिवाइड करवा दिया, तो ये आएगा 1/, इसे हम लिखेंगे वाई कॉस वाई इंटू साइन वाई। तो ले गाइस, इस वीडियो में इतने ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो की अगर लेंथ ज़्यादा हो जाए तो स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट से नहीं देख पाते हैं, बोरिंग फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि छोटे से छोटी वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।